तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद कैंपेन की वजह से भड़की हिंसा के बाद शहर के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा, उनके सहयोगी नदीम समेत 55 और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस हिंसा के तार जोड़ रही है और साजिश की परतें एक एक कर अब सामने आने लगी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ना और उनके सहयोगी ने हिंसा फैलाने के लिए पूरी तैयारी की थी। इसके लिए बिहार और बंगाल से लोगों को उपद्रव फैलाने के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा हिंसा के आरोपियों और मौलाना के करीबियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी जारी है। मंगलवार को उपद्रव में शामिल आरोपियों के अलग अलग अवैध संपत्तियों को सीज करने और उन पर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया है। तो देखिए, बरेली हिंसा का बिहार और बंगाल से भी कनेक्शन सामने आया है। बरेली में विरोध प्रदर्शन के नाम पर कैसे हिंसा भड़की, इसकी सुई अब किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रही है, क्योंकि पुलिस टीम ने शुरुआती जांच में पाया कि हिंसा और उपद्रव करने के लिए बाकायदा बंगाल और बिहार से लोगों को बुलाया गया था। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अभी तक की शुरुआती जांच में क्या निकल कर आया है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहे जाने वाले नदीम ने 55 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें बिहार और बंगाल के कुछ लोग भी शामिल थे। इन 55 लोगों से बरेली में जमा होने और उपद्रव करने के लिए कहा गया था। इन 55 लोगों को 55 चुनिंदा लोगों के जरिए लगभग 1600 लोगों की भीड़ जुटाई गई। भीड़ में स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार बंगाल से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। पुलिस आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक खाते की डिटेल्स निकाल रही है। तो देखिए, भीड़ जो थी वो स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार बंगाल से भी आई थी। जांच टीम को शक है कि इस भीड़ को जमा करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में फंडिंग भी की गई है। तो देखिए, जांच टीम को शक है कि इस जो तार है इस सांप्रदायिक हिंसा के, वो बिहार और बंगाल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बरेली हिंसा मामले में अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आया। बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में अब तक 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नगर निगम ने मोहसिन रजा के अवैध रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को भी ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ बिना अनुमति जुलूस और भड़काने के आरोप में डॉक्टर नफीस भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, अब तक बरेली हिंसा मामले में ये कुछ कार्रवाई हुई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ नाजिया अंजुम जुड़ चुकी है। नाजिया, देखिए, बरेली में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, फिलहाल तो स्थिति सामान्य है, लेकिन अब ये सामने आया है कि इसके तार बंगाल और बिहार से भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, जुमे की नमाज के बाद 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद बरेली में स्थिति सामान्य है। लगातार पुलिस की चौकसी जो है वो जारी है और जो उपद्रवी है उस पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। जैसे कि कल भी पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाइयां की है। कल जो है मौलाना के करीबी है उसके यहाँ जो है उसका चार्जिंग स्टेशन जो है बीडीओ नगर निगम की संयुक्त टीम ने ढाने का काम किया है। उसके साथ ही उसके पर जो है बिजली का चार्जिंग स्टेशन जो था चोरी की वजह से चल रहा था, उसमें भी जो है मुकदमा लिखा गया है और 1 करोड़ रुपए का लगभग जुर्माना जो है मोहसिन रजा पर लगाया गया है। तो इस तरह से पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन है उसने कमर कस ली है उपद्रवियों के खिलाफ और बरेली जो है अमन शांति कायम करने के लिए जो है वो पुलिस और प्रशासन एकदम कटे बसते हैं। जैसा कि आज नौमी का त्योहार है, तरीके से जो है बरेली जो है वो सामान्य नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर जो माहौल है वो एकदम सामान्य है। कहीं भी कुछ इस तरह का नहीं है माना जाए। उपद्रवी जो है अपनी साजिश में कामयाब हुए हैं। 2010 और 12 को जो है इतिहास को दोहराने में कामयाब हुई। पुलिस ने जिस तरह से पूरी कार्रवाई की तो और अब जो शिकंजा कसा जा रहा है वो मौलाना की सभी करीबियों पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। 73 लोगों की जो है अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कल जो गिरफ्तारी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें जो है आईएमसी का जिलाध्यक्ष संसार को गिरफ्तार किया गया है और एक और फरमान जो मौलाना की आईएमसी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता नफीस है उसका बेटा है फरमान, जिसको गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में भूमिका नहीं है। जो आईएमसी का फेसबुक पेज है वो वही संचालित करता था। उसने जो है जो मौलाना की अपील है उसी फेसबुक पेज से जो है वो आगे बढ़ाई गई
उसके बाद जो है दंगे के जो फुटेज थे वो भी उसी फेसबुक पेज से आगे बढ़ाए गए थे और उसके बाद उनको जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जो है नाजिया, तो लगातार कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से बरेली में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली, लेकिन फिलहाल बरेली में जो स्थिति सामान्य है। इन तमाम जानकारियों के लिए नाजिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।